प्रिय शिव भक्तों, क्या आप जानते हैं उज्जैन महाकाल वन में एक ऐसा दिव्य और चमत्कारिक शिवलिंग है जिसके बारे में मान्यता है कि इनके दर्शन करने से यदि व्यक्ति को गो हत्या और ब्रह्म हत्या जैसे महापाप लगे होते हैं तो वो इनके दर्शन से उन पापों से भी मुक्त हो सकता है। और एक राजा को लगे इन्हीं महापापों से बचाने के लिए भगवान शिव जटाधारी स्वयं प्रकट हुए, जिसके कारण से ये प्रसिद्ध मंदिर श्री जटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। जय श्री महाकाल। प्रिय शिव भक्तों, उज्जैन महाकाल वन में हम एक पवित्र और पुण्यदायी 84 महादेव की यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान मैं आपको उज्जैन शहर के उन महादेव के बारे में बताता हूं जिनके बारे में आप लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। हम इन महादेव के पीछे की एक अनसुनी अद्भुत कथा को जानते हैं और इनके दर्शन लाभ के बारे में भी जानते हैं। आज मैं आपको ले चल रहा हूँ श्री जटेश्वर महादेव मंदिर। हम दर्शन करेंगे इस पवित्र शिवलिंग के और इसके पीछे की अद्भुत अनसुनी कथा को भी हम जानेंगे। तो ये जो श्री जटेश्वर महादेव मंदिर है, ये उज्जैन में मकोड़े आम चौराहे से जब आप अंकपद मार्ग की ओर जाते हैं तो गया कोटा पड़ता है और गया कोटा के पास में ही ये मंदिर स्थित है। तो जब भी आप उज्जैन आए तो इस पवित्र शिवलिंग के दर्शन करना न भूलिएगा। अब जानते हैं इस पवित्र शिवलिंग के पीछे की अनसुनी अद्भुत कथा को। कथा यह है कि पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक वीर रंधावा नाम के राजा थे। ये राजा धर्मस्वी थे, यशस्वी थे और पृथ्वी पर विख्यात थे। ये राजा एक बार शिकार करने के लिए वन में जाते हैं। वो वहां पर देखते हैं कि हिरण के छोटे छोटे 5 बच्चे वन में घूम रहे हैं। राजा के मन में शिकार करने का आता है और वो अपना बाण चला देते हैं, जिससे कि हिरण के वो 5 बच्चे मर जाते हैं। जब राजा अपने शिकार के पास जाता है तो देखता है कि जो हिरण के बच्चे मरे थे वो वास्तव में हिरण के बच्चे नहीं थे, वो किसी इंसान के यानी एक ब्राह्मण के 5 बच्चे थे। असल में यह बात थी कि जो ये 5 बच्चे हिरण बन के घूम रहे थे, इन्होंने भी पूर्व काल में हिरण के ही 5 बच्चों को मार दिया था। और ये जब आकर घर पर अपने माता पिता को बात बताते हैं तो उस समय अत्रि ऋषि और अभि ऋषि आते हैं और वो इन बच्चों को इस पाप कर्म के पश्चाताप के लिए कहते हैं कि आप 5 सालों तक मृग यानी हिरण की खाल लपेटकर वन में भटकते रहेंगे। इस प्रकार ये ब्राह्मण के 5 बच्चे अपने पाप कर्म के पश्चाताप के लिए वन में हिरण की खाल लपेटकर घूम रहे थे, जिससे कि भूलवश राजा वीर रंधावा हिरण के बच्चे समझ बैठते हैं और उन पर बाण चला देते हैं, जिससे कि उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार जब राजा को पता चलता है कि ये जो बच्चे हैं ये हिरण के नहीं बल्कि एक ब्राह्मण के हैं, तो वो अत्यंत दुखी होते हैं और ब्रह्म हत्या का पाप सोचकर वो एक प्रकार से डर जाते हैं और वो डरते भागते हुए वन में भटकने लगते हैं और वहां पर वो देवरात मुनि के पास पहुंचते हैं। तब देवरात मुनि उन्हें कहते हैं कि आप शांत हो जाइए और आप अपने इस पाप से मुक्त होने के लिए भगवान जनार्दन की आराधना कीजिए। जब वो एक मुनि को इतनी शांत और सामान्य सी प्रतिक्रिया में देखते हैं तो उनका क्रोध और बढ़ जाता है और क्रोध के कारण जो उनकी बुद्धि थी वो पाप ग्रस्त हो जाती है और वो क्रोध में आकर देवरात मुनि की तलवार से अपनी हत्या कर देते हैं। यह देखकर उनका क्रोध और बढ़ जाता है और वो एक प्रकार से पागल हो जाते हैं और वन में भटकने लगते हैं। इसी प्रकार जब वो वन में भटक रहे होते हैं तो उन्हें गालव ऋषि की एक गाय दिखती है, तो वो क्रोध में आकर उस गाय तक की हत्या कर देते हैं। मतलब राजा क्रोध में आकर गलती पर गलती किए जा रहे थे। इसीलिए कहते हैं कि जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो वो अंधा हो जाता है। इसलिए जब भी आपको क्रोध आए तो आप कुछ समय के लिए मौन हो जाएंगे तो आपका जो क्रोध है वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा और आपसे गलत फैसले लेने की त्रुटि नहीं होगी। और इसी प्रकार जब राजा वन भटकते रहते हैं तो एक बार उनकी वन में मुलाकात वामदेव मुनि से होती है। तब वामदेव मुनि देखते हैं कि राजा अत्यंत दुखी है और पागलों जैसा इधर उधर भटक रहा है, तो वामदेव मुनि को राजा पर दया आ जाती है। तब राजा वामदेव मुनि को अपने पूर्व जो घटना घटित हुई थी उसका सारा वृत्तांत बताते हैं। तब वामदेव मुनि कहते हैं कि आपके पूर्व काल के कुछ कर्मों के कारण आपकी बुद्धि जड़ हुई है। यदि आप अपने इन पापों से मुक्त होना चाहते हैं तो आप उज्जैन महाकाल वन में एक दिव्य और चमत्कारिक शिवलिंग है। अब अनकरेश्वर महादेव मंदिर के उत्तर में जाइए, वहां पर एक पवित्र शिवलिंग है। आप उस शिवलिंग के पास जाकर भगवान शिव की स्तुति और आराधना कीजिए। भगवान शिव की कृपा से आपको जो गो हत्या और ब्रह्म हत्या जैसे महापाप लगे हैं, उनकी कृपा से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो सकते हैं। तो आप भगवान शिव को प्रसन्न करिए। आप उस पवित्र शिवलिंग के पास जाकर भगवान शिव की आराधना कीजिए। वामदेव मुनि से मार्गदर्शन लेकर ये राजा उनके बताए गए पते पर आते हैं, यानी इस पवित्र दिव्य चमत्कारिक शिवलिंग के पास जिसके की शिव भक्तों आप दर्शन कर रहे हैं। यही वो पवित्र चमत्कारिक शिवलिंग है श्री जटेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पर राजा ने आकर भगवान शिव की स्तुति और आराधना की, जहाँ पर भगवान जटाधारी के रूप में शिव शंकर महाकाल स्वयं प्रकट हुए थे और उस राजा को गो हत्या और ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्त किया, साथ ही उसकी जो बुद्धि जड़ हो गई थी उसको भी निर्मल कर दिया। जब भगवान शिव प्रकट हुए तो एक जटाधारी शिव के रूप में प्रकट हुए थे और इसी कारण से ये पवित्र जो शिवलिंग है ये जटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। तो सोचिए प्रिय शिव भक्तों, जिस पवित्र शिवलिंग के हम दर्शन कर रहे हैं,
इस शिवलिंग की कितनी महत्ता है। बस इसकी जानकारी कम होने के कारण हम इनके दर्शन लाभ से वंचित रह जाते हैं। मान्यता अनुसार जो भी व्यक्ति इस पवित्र जटेश्वर महादेव शिवलिंग के दर्शन करता है उसके पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। उसकी बुद्धि यदि जड़ यदि भ्रष्ट हो गई है तो वो निर्मल हो जाती है। और एक मान्यता ये भी है कि जो भी व्यक्ति श्राद्ध के दिनों में इस जटेश्वर महादेव मंदिर की जो कथा सुनता है, जो मैंने आपको सुनाई है, ये कथा सुनने से उसके पितरों को भी शांति मिलती है और उसके पितर प्रसन्न होते हैं। तो आप जब भी उज्जैन आए तो इस पवित्र शिवलिंग के दर्शन करना न भूलिएगा। यदि आपके मन में अशांति है, बुद्धि भ्रष्ट है, जीवन में कोई अपराध बोध है और आपका लगता है कि आप जीवन हार गए हैं, तो यहाँ पर आइए, यहीं से आपका नया जीवन प्रारंभ होगा। क्योंकि जहाँ पर व्यक्ति हार जाता है वहाँ से शिव कृपा प्रारंभ होती है। तो आप इस मंदिर के दर्शन जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार की अनसुनी अद्भुत महादेव की कथाओं को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।